आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज टैग एंड रेमल और डिटेल में जानेंगे प्रॉपर्टीज टैग के बारे में। बट उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ अभी तक जो हम डिस्कस कर चुके हैं गेट पोस्ट पुट एंड डिलीट मेथड के बारे में। एंड ऑल्सो हमने डिस्कस किया था कि हम कैसे क्वेरी पैरामीटर पास कर सकते हैं, आई मीन डिस्क्राइब कर सकते हैं अपनी रेमल फाइल में। एंड कैसे हम क्वेरी पैरामीटर्स पास कर सकते हैं रेमल फाइल में। ओके, तो प्रॉपर्टीज टैग के बारे में बात करने से पहले एक बार हम चलते हैं पोस्ट मेथड पर और देखते हैं पोस्ट मेथड को। तो ये हमारा पोस्ट मेथड है जहाँ पर मैंने पोस्ट मेथड की बॉडी में एक जीसन ऑब्जेक्ट पास किया हुआ है। ओके, तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मैंने एक्चुअल में क्या है, कोई भी वैलिडेशन नहीं लगाई हुई है कि कौन से फील्ड जो है वो मैंडेटरी है। तो आप एक बार चलते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। तो पोस्ट यहाँ पर क्या करना है आपको, ये जो ऑप्शन है डॉक्यूमेंटेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से आपकी एपीआई के एंड पॉइंट्स एंड मेथड्स दिखेंगे। तो यहाँ पर जो मेरा स्टूडेंट एंड पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसके अंदर मेरा ये 4 मेथड्स हैं। तो अभी हम पोस्ट मेथड की बात करें तो जैसे आप पोस्ट मेथड पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा। तो आपको क्या करना है, ट्राई पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्राई में ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, बॉडी में पॉपुलेट हो गई ये एग्जाम्पल। तो अगर मैं यहाँ पर अभी रिक्वेस्ट सेंड करूँ तो आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट स्टूडेंट रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, राइट। तो अगर मैं यहाँ से भी रोल नंबर को डिलीट कर दूं और रिक्वेस्ट को सेंड करूं, तभी भी आपको क्या मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं नेम भी डिलीट कर देता हूँ तो भी आपको सक्सेस ही मिलेगा, बिकॉज मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि मेरे कौन से फील्ड, यानी कि कोई भी वैलिडेशन नहीं लगाई हुई है। ओके, तो वैलिडेशन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज टैग का यूज करेंगे और ये कैसे हम स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे अपनी रिक्वेस्ट का। तो एक बार देखते हैं कि हमारा प्रॉपर्टीज टैग क्या करता है। सो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज टैग, यानी कि रेमल इज properties tag in RAML is used to define the structure or you can say schema of a JSON object। आप जो JSON ऑब्जेक्ट है, एज ए रिक्वेस्ट, आई मीन आप रिक्वेस्ट डेटा पास करेंगे जो बॉडी में, तो जो JSON ऑब्जेक्ट होगा उसमें उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, जहाँ पर आप ये डिफाइन कर सकते हैं और स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपका कौन सा फील्ड मैंडेटरी होगा और किस टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा। ओके, तो चलिए ये सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, एक बार प्रैक्टिकली समझ के देखते हैं। तो अपनी रेमल फाइल पर चलते हैं और हम पोस्ट मेथड में यहाँ पर क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज टैग का यूज करेंगे। तभी हम क्या पास करने वाले हैं, एज एन रिक्वेस्ट में एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे। ओके, एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे और उस ऑब्जेक्ट में हम क्या क्या चीजें पास करेंगे और क्या क्या फील्ड्स पास करेंगे वो हम क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे। सो प्रॉपर्टीज टैग में मैं जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, रोल नंबर, नेम और सिटी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पैरामीटर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डिफाइन करूँगा। सो मैं लिखूंगा रोल नंबर कॉलन एंड इसका मैं क्या स्पेसिफाई करूँगा, टाइप, कि मेरा ये जो रोल नंबर है इसमें किस टाइप की वैल्यू होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंटीजर। तो यानी कि मैंने यहाँ पे वैलिडेशन लगा दिया कि ये जो रोल नंबर इंटीजर टाइप की वैल्यू होनी चाहिए, इसके स्ट्रिंग नहीं हो सकता है यहाँ। ओके, तो मैं यहाँ पर रिक्वायर्ड क्या कर दूंगा, रिक्वायर्ड कर दूंगा ट्रू। ओके, सो ये मेरा क्या हो गया, रिक्वायर्ड ट्रू हो गया। इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट नेम पर जाऊँगा कॉलन और इसको भी मैं क्या बना दूंगा, रिक्वायर्ड। ये भी मेरा हो जाएगा रिक्वायर्ड ट्रू। एंड इसी तरीके से अगर मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट सिटी पर जाऊँगा कॉलन और ये भी क्या हो जाएगा आपका, रिक्वायर्ड ट्रू। तो ये भी क्या है, मैंडेटरी पैरामीटर है कि आपको, यानी कि नेम भी पास करना है, सिटी भी पास करना है और जो रोल नंबर वो इंटीजर होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, प्रॉपर्टीज टैग के थ्रू इस तरीके से वैलिडेशन लगा दिया, यानी कि स्कीमा डिफाइन कर दिया। और यू कैन से रिक्वेस्ट का जो स्कीमा था वो स्पेसिफाई कर दिया है। ओके, तो आप जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट सेंड करेंगे उसमें रोल नंबर, नेम, सिटी होना चाहिए, जहाँ पर तीनों चीज़ें आपकी मैंडेटरी होंगी। सो अभी क्या करते हैं, मैंने चेंजेस सेव कर दिए। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, इधर डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करेंगे, समरी पर जाएंगे एंड जैसे मैं पोस्ट मेथड पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने जो प्रॉपर्टीज टैग के थ्रू स्पेसिफाई किए हैं, रोल नंबर, नेम, सिटी, इनके आगे क्या लिखा हुआ है, इंटीजर होना चाहिए, रिक्वायर्ड है, स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड, स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड, राइट। तो जैसे ये रिक्वायर्ड था तो मैं यहाँ पर इसका भी टाइप स्पेसिफाई कर सकता हूँ, क्या, स्ट्रिंग। ओके, तो बाय डिफॉल्ट भी वो से क्या ले रहा है, स्ट्रिंग ही ले रहा है। ओके, टाइप में क्या स्पेसिफाई कर सकता हूँ, स्ट्रिंग। ओके, क्लियर। तो अभी यहाँ पर स्टार आ रहा है, इट मीन्स ये सेव्ड नहीं है चेंजेस, तो मैं इनको
सेव करूंगा चेंजेस को, जैसे सेव हो जाएंगे चेंजेस आपका स्टार चला जाएगा। स्टार चला गया है। तो अभी हमें क्या करना है, इधर चलेंगे, समरी पोस्ट एंड ट्राइड पर जाएंगे। राइट, तो अभी हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। अभी हमने क्या है, रोल नंबर नेम सिटी तीनों चीजें पास कर रहे हैं। रिक्वेस्ट सेंड करी तो हमें क्या हुआ, आउटपुट मिल गया। राइट, सक्सेस आउटपुट है। ओके, कोई एरर नहीं। जैसा कि मैंने कहा था, रोल नंबर मैंने यहाँ से रिमूव किया है। ओके, तो जैसे ही मैंने रोल नंबर रिमूव किया, आपको क्या हुआ, 400 एरर दे दिया। 400 एरर में क्या है, इनवैलिड स्कीमा फॉर कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन। एरर क्या है, रिक्वायर्ड की रोल नंबर नॉट फाउंड। राइट, इसी तरीके से अगर मैं इसको कंट्रोल जेड करूं और यहाँ से नेम हटा दूं, ओके, तो रिक्वेस्ट सेंड करूं अगेन, तो भी नेम के केस में आई डोंट नो क्यों वो उसको सक्सेस ट्रू दिखा रहा है, बट जो हमारा नेम है वो भी क्या है, रिक्वायर्ड ट्रू है। ओके, या अभी दिखा रहा है। ओके, सो रिक्वायर्ड की नेम नॉट फाउंड। ओके, वैलिडेशन हमारी लग चुकी है रोल नंबर नेम पर, इसी तरीके से सिटी पर भी। सो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट बॉडी डिफाइन कर सकते हैं, पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हैं, मैंडेटरी एंड ऑल। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, इसको मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। अगर मैं रोल नंबर में बाय मिस्टेक एक स्ट्रिंग पास करता हूँ, ओके, अगर मैं स्ट्रिंग पास करता हूँ तो क्या होगा, क्योंकि मैंने स्ट्रिंग पास किए, रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ। ओके, सो इनवैलिड स्कीमा फॉर कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन एरर रोल नंबर एक्सपेक्टेड टाइप इंटीजर फाउंड स्ट्रिंग। यानी कि ये क्या कह रहा है कि रोल नंबर में उसको रिक्वायर्ड एक्सपेक्ट कर रहा था वैल्यू इंटीजर टाइप की, बट उसे कौन सी वैल्यू मिली है, स्ट्रिंग। तो स्कीमा वैलिडेशन एरर यहाँ पर उसने दे दिया, और यू कैन से 400 बैड रिक्वेस्ट दे दिया। यानी कि 400 बैड रिक्वेस्ट का मतलब है आप जिस टाइप का डेटा एक्सपेक्टेड था उस टाइप का डेटा ना भेज के आप जब रॉन्ग डेटा सेंड करते हैं तो 400 बैड रिक्वेस्ट एरर मिल जाता है। तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज टैग। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा प्रॉपर्टीज टैग के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।